सागर के किनार पर खजाने नहीं आते, जो लम्हे हाथ से निकल जाए वो दोबारा नहीं आते। आओ डूब जाए हम मस्ती में, क्योंकि रोज ऐसे दिन सुहाने नहीं आते। हाय गाइस, दिस इज अशोक सोना। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सोना स्पोकन क्लासेस। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा ग्रामर का पार्ट लाया हूँ गाइस, और इस ग्रामर के पार्ट में आप इन्फिनेटिव का यूज देखेंगे गाइस। आइए समझने की कोशिश करते हैं। आइए गाइस, सबसे पहले आज हम देखेंगे इज टू के बारे में, एम टू के बारे में, आर टू के बारे में, हैव टू के बारे में और हैज टू के बारे में। गाइस, इसके पहले कोई सब्जेक्ट होगा, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद इज टू लगेगा, सब्जेक्ट के बाद एम टू लगेगा, आर टू लगेगा, हैव टू लगेगा, हैज टू लगेगा। और स्टूडेंट को गाइस थोड़ी सी समस्या होती है कि उन्हें समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ पे हैज टू लगाएं, कहाँ पे आर टू लगाएं, कहाँ पे एम टू लगाएं और इसका मतलब क्या होता है गाइस। तो आइए हम डिटेल में समझते हैं। और एक जगह पे अबाउट टू भी लगता है, तो हम एग्जाम्पल से गाइस ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। वह दिल्ली जाने वाला है या वह दिल्ली जाने को है। इसका गाइस पहले हम अंग्रेज की तरह सेंस समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। आइए गाइस समझते हैं। वह दिल्ली जाने वाला है, मतलब ये मतलब है कि वह कोई व्यक्ति है जिसका दिल्ली जाने की प्लानिंग है। वह दिल्ली जाएगा, लेकिन दिल्ली कब जाएगा, कितने दिन बाद जाएगा, ये गाइस इससे पता नहीं लगता है। उसे दिल्ली जाना है लेकिन कब जाएगा। तो इस कंडीशन में गाइस इज टू का, इज एम आर टू का प्रयोग आप करेंगे। जैसे प्लानिंग है लेकिन टाइम फिक्स नहीं है कि कब जाएगा, तो वह दिल्ली जाने वाला है या को है, तो ही इज टू गो टू दिल्ली। ही इज टू गो टू दिल्ली। ही नाम का कोई व्यक्ति है जिसकी प्लानिंग दिल्ली जाने की है, वह दिल्ली जाएगा लेकिन कब जाएगा ये पता नहीं है। इसके नाम पे यह अलॉट कर दिया गया है। लेकिन अगर हम ऐसा सोचे कि वह दिल्ली जाने ही वाला है, मतलब एक आध दिन में अगर निकलने वाला है, अगर प्लानिंग फिक्स हो गया हो उसका, तो अबाउट टू लगा देंगे। तो ही इज अबाउट टू गो टू दिल्ली। ही इज अबाउट टू गो टू दिल्ली लगा देंगे गाइस। और अगर हम देखें कि ही का जाना तय है लेकिन डेट फिक्स नहीं है, इसी प्रकार से कोई सी नाम की लड़की है जिसका कोई काम करना है, जैसे उसे कंप्यूटर सीखना है, तो ये फिक्स नहीं हो रहा है कि यहाँ कंप्यूटर सीखना है तो कब सीखना है। वह सीखेगी 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना बाद सीखेगी वो। लेकिन जैसे ही उसका टाइम फिक्स हो जाए कि वह अब जाने वाली है, वह कल से जाएगी, तो उसमें अबाउट टू का प्रयोग आप करेंगे गाइस। जैसे वह कंप्यूटर सीखने वाली है तो सी इज अबाउट टू लर्न कंप्यूटर हो जाएगा गाइस। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तुम कोचिंग ज्वाइन करने वाले हो। वह कोचिंग ज्वाइन करने वाला है, कब करने वाला है, डेट फिक्स नहीं है। तो गाइस उसी प्रकार से बनाएंगे। यू आर टू ज्वाइन द कोचिंग। यू आर टू ज्वाइन द कोचिंग। मैं स्टेज पर नाचने वाला हूं। तो इसे ये साफ साफ पता नहीं लगता है गाइस कि वह नाचने वाला है स्टेज पे, तो कब नाचने वाला है। आई एम टू डांस ऑन द स्टेज। और गाइस हैव टू को जरा देख लेते हैं कि हैव टू का मतलब क्या होता है। तो गाइस हैव टू का मतलब है कि अगर मजबूरी में अगर कोई काम करना पड़ता है, आप नहीं चाहते हैं और फिर भी आपको काम करना पड़ता है। जैसे आप संस्कृत पढ़ना नहीं चाहते हैं लेकिन आपको परीक्षा के लिए संस्कृत पढ़ना पड़ता है, तो वहां पे आप एम टू न लगाकर हैव टू लगाएंगे। अगर आपको बहुत मजबूरी है, मजबूरी में वह काम कर रहे हैं, तो आई हैव टू रीड संस्कृत। मुझे संस्कृत पढ़ना पड़ता है, मतलब मैं संस्कृत पढ़ने के लिए विवश हूं, मुझे पढ़ना ही पड़ेगा वरना हम फेल हो जाएंगे। तो गाइस नेक्स्ट देखते हैं। उसे भीख मांगना पड़ता है।
भीख मांगना चाहता नहीं है वो, लेकिन मजबूरी है, उसे भीख मांगना पड़ता है। तो जैसे ही मजबूरी किसी को हो, जब भी मजबूरी में काम करना पड़े, तो आप हैज़ टू या हैव टू का प्रयोग करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ टू लगाएंगे गाइज। जैसे ही हैज़ टू बेग, उसे भीख मांगना पड़ता है। और वह मरने को था, वह मरने को था। तो गाइज ऊपर मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि वह मरने वाला तो सभी होते हैं। अगर ऐसा कंडीशन हो कि वह मरने वाला है तो ही इज टू डाई, ही इज टू डाई। लेकिन अगर वह थोड़ी देर में मरने वाला है, वह 2-4 घंटे में मर जाने वाला है, तो गाइज ये है मरने को था, तो ही वॉज अबाउट टू डाई लगा देंगे गाइज। अगर वह काम तुरंत होने वाला ही है तो अबाउट टू का यूज करेंगे गाइज। तो इस वीडियो में गाइज इतना ही। अगले वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि रोज आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले गाइज आपको मिले। थैंक यू गाइज, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।